नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुष्मिता राज। आगे खबरों की शुरुआत करते हैं। मामला देखिए, कोई भी हो, पुलिस अक्सर संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करती है, हालांकि कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाती। और ऐसे ही कुछ मामले झारखंड में आए जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे कि संगठन मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान बनाने वाली कांग्रेस झारखंड में अब तक क्या कर पाई है। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर संदेह के आधार पर गिरफ्तारी में पुलिस का पक्ष की मजबूती पर। सजा के खिलाफ अपील के 2 अलग अलग मामलों में फैसले सुनाए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 1997 के हत्याकांड के एक मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने बेरमो के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर से 31 जुलाई 2002 को सुनाए गए दोष सिद्धि के फैसले को रद्द कर दिया है। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह पुलिस जांच सही दिशा में नहीं होना हो सकता है, लेकिन अब नए कानून में न्याय का प्रावधान बदला हुआ है और अनुसंधान सही तरीके से हो तो निर्दोष व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है। न्याय, ये भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता को हटाकर न्याय संहिता किया गया है ताकि जो दंड शब्द है वो हट जाए और एक न्याय आ जाए, जस्टिस आए। तो अब किसी भी एफआईआर में ये होनी चाहिए कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर होती है तो पहले उसका जांच होना चाहिए। क्या ये एफआईआर उसके झूठा फंसाने के लिए किया गया है या सच में वो संलिप्त है इस कार्रवाई में। तो पुलिस के पास इसके लिए एक नोटिस है, बीएनएस की तरफ से नोटिस देती है। पहले एक नोटिस दिया, पहले 41A का नोटिस बोलते थे, बीएनएस में सेक्शन सिर्फ वो कोरेस्पोंडेंस सेक्शन हुआ है चेंज, वो नोटिस देती है। नोटिस में व्यक्ति जो है अपना पक्ष को रख सकता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस के द्वारा जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करके अगर उसको गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो फिर वो व्यक्ति न्यायालय के शरण में जाता है। और अगर न्यायालय फिर देखती है कि न्यायालय के द्वारा जब ये देखा जाता है कि यहाँ पे अगर जो गिरफ्तारी है वो सही तरीके से नहीं है या पूरी तरह से उसकी संलिप्तता नहीं, तो न्यायालय के द्वारा तो जाहिर बात है ये वक्त मंतव्य आता ही है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और फिर न्यायालय के द्वारा न्याय मिलता ही है। दरअसल पुलिस कई बार संदेह के आधार पर गिरफ्तारी करती है जिसमें पुख्ता सबूत नहीं होते। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें जो व्यक्ति जेल में था उसे आरोपी बना दिया गया। मामला एक अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि भैरव सिंह जी का भी मामला था जिसमें कि तेजाब वाला, ये जेल में थे और पुलिस के द्वारा जो है इस कांड में भी उनको रिमांड कर लिया गया सिर्फ एक गणेश सिंह के कहने पे कि जो है कन्फेशनल, जबकि उसका पूरा पूरा अनुसंधान होना चाहिए था। जेल में वो मिलने गया कि नहीं, उसके पूरा लिस्ट, वो उसकी पूरी कॉपी निकालनी चाहिए थी। आखिर पुलिस से अगर कोई जेल में मिलने जाता तो ये तो पक्का है कि जो है उसका वहाँ पे मिलने का रिकॉर्ड रहता है, सीसीटीवी फुटेज रहता है। जो हम लोग बातें करते हैं जेल में, आप गौर करते होंगे, उसका भी साउंड रिकॉर्डिंग रहता है जेल प्रशासन के पास। तो पुलिस को ये कम से कम पता करना चाहिए था कि क्या वो गणेश सिंह जो है जिसने भैरव सिंह का नाम लिया था कि वो गया था कि नहीं मिलने। तो इस मामले में तो जैसे भैरव सिंह की गिरफ्तारी हुई तो आप देखे होंगे कि तत्काल जो है सो उनको बेल भी मिला था और फिर जिस दिन बेल मिला फिर उनको जो है सो सीसीए के से क्राइम कंट्रोल एक्ट में जो है सो ये लगा दिया गया था सीसीए, जिसके कारण वो निरुद्ध रहे थे, निकल नहीं पाए थे। फिर वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फिर एक आप पेपर में भी आया था कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया कि सीसीए जो है इनके ऊपर हटा देना चाहिए। एडवोकेट बताते हैं कि किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना सही नहीं। पुलिस कई मामलों में कानून का पालन नहीं करती। केस का अनुसंधान करने वालों को पर्याप्त जरूरी संसाधन मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुलिस हमारी सेवा के लिए है, रक्षा के लिए है, डिस्पोजल नहीं। लेकिन हाँ, पुलिस की जटिलताओं, उनके कमी, उनके मैन पावर की कमी के कारण और समय की जो परिस्थितियाँ रहती है, अगर किसी को जेल भेज रहे हैं तो उस परिस्थिति में 60 दिन और 90 दिन का समय मिलता है। तो 90 दिन में जब ठोस अनुसंधान नहीं हो पाता है तो पुलिस खाना पूर्ति के, कई बार ऐसा देखा गया है। मैं फिर ये बात कहता हूँ कि इस चीज़ को नहीं लिया जाए। मैं कई बार देखा गया है कि खाना पूर्ति के लिए पुलिस संदेह के आधार पर बस चार्जशीट जमा कर देती है, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो सही दोषी है शायद वो बच जाते हैं या फिर बहुत सारे फॉल्स केसेस भी होते हैं जिसको लोग ही गलत दुरुपयोग करते हैं। बहुत देखा जाता है ऐसा
कि कानून को भी बहुत लोग दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में 2 मामलों में झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द किया और 20 सजायाफ्ता बरी हुए। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने गवाही और सबूतों की पूरी तरह से जांच नहीं की और केवल शक और अनुमान के आधार पर फैसला सुनाया। रांची से कशिश न्यूज के लिए संवाददाता राहुल के साथ सुनील स्वांसी की रिपोर्ट।